हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे लेक्चर 8 की। लेक्चर 7 में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया है। आज हम लोग क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, बोल रहे हैं कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। हमें इसमें क्या देखना है? हमें इसमें ये देखना है कि 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो 4 से कितने ऐसे नंबर हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं। तो पहला ऐसा नंबर है, एक तो 4 ही जो खुद का मल्टीपल्स है, लेकिन हमें कहां से कैरी करना, हमें यहां से 10 के आफ्टर का देखना है। तो 10 के बाद में ऐसा नंबर कौन सा आता है जो 12 का मल्टीपल्स है। तो 12 का मल्टीपल्स कौन आता है? एक आता है 4 3 जा 12, यानी पहला नंबर आता है 12 है। इसके नेक्स्ट नंबर हमें मिल जाएगा, अगर इसमें 4 और ऐड कर देंगे देन इट विल बी 16, और 4 ऐड कर देंगे देन इट विल बी 20। तो ये क्या है? ये हमें एक सीरीज मिल जाएगी। तो हम इस तरीके से यहाँ पे राइट कर लेंगे कि 10 के आफ्टर में जो ऐसा नंबर है जो मल्टीपल्स ऑफ 4 है, तो 10 के आफ्टर में मल्टीपल्स ऑफ 4 हमारा मिलेगा पहला नंबर 12, देन नेक्स्ट नंबर विल बी 16 एंड 20 डेट डैश। अब बात आती है हमारी ये कि जो हमारा 250 लास्ट नंबर था, तो 250 के लास्ट नंबर में क्या है कि इससे पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल हो। तो 4 के मल्टीपल्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 250 को 4 से डिवाइड करेंगे, और 250 को 4 से जब डिवाइड करते हैं तो 4 6 जा 24, 1 आया हमारा यानी 10, फिर 4 2 जा हुआ हमारे पास 8, यानी रिमाइंडर आया 2। तो यानी अब हमारे पास क्या है कि हमने ये क्यों किया। सबसे पहला टॉपिक तो ये हमने ये इसलिए किया, यदि रिमाइंडर 1 भी नहीं आता तो ये 250 जो होता हमारा 4 का मल्टीपल होता। लेकिन क्या हुआ, यहाँ रिमाइंडर आया हमारा 2, इसका मतलब ये 2 हमारे लिए एक्स्ट्रा है और ये 2 नहीं आना चाहिए। और नहीं आना चाहिए इसका मतलब हम क्या कर देंगे, इसमें हम इसमें कर देंगे सब्ट्रैक्ट। मीन्स हम लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 250 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन इट विल बी 248, और ये 248 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये 4 का मल्टीपल होता है। तो इस कंडीशन से या इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उस लास्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा मिला ये 248। तो हमें क्या मिल गया, ये एक सीरीज ऑब्टेन हो गई। 12 है, 16 है, 20 डेट डैश, लास्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास 248 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कितने मल्टीपल्स हैं कि जो 4 के मल्टीपल्स है किसके बीच में, 10 एंड 250 के बीच में। तो हम क्या ले लेंगे, लेट n मल्टीपल्स बिटवीन 10 एंड 250। हम मान लेंगे कि n मल्टीपल्स हैं जो इनके बीच में लाई करेंगे। चलिए, लेट n मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा फर्स्ट टर्म जो है a हो जाएगा और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इस कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है nth टर्म, हमें निकालना है nth टर्म। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 250 ना राइट करके 248 ही राइट करेंगे क्योंकि लास्ट टर्म हमारा कितना है, 248 है। ऐसा नहीं कि 250 रॉन्ग है, अगर 250 भी राइट कर दिए तब भी वो हमारा ठीक है। चलिए, तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे nth टर्म निकालेंगे। इस कंडीशन में वी कैन राइट an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू होता है d। अगर हम बात करें a की तो देन a विल बी 12 एंड d विल बी 4।
अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ए एन यानी लास्ट टर्म जो है, हमने आपको बताया था लास्ट पिछली वीडियोस में कि जो ए एन होता है वही हमारा लास्ट टर्म भी होता है। तो हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ ए एन वी विल राइट 248, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। तो 248 यहाँ आएगा हमारा, एंड इन प्लेस ऑफ ए वी विल राइट 12। नाउ एन, क्योंकि एन तो हमें निकालना ही है तो इसलिए हम एन की प्लेस पे एन ही राइट करेंगे, और इन प्लेस ऑफ डी वी विल राइट 4। अब क्या करेंगे नेक्स्ट पोजीशन में 48, ये जो है 12 प्लस, अब इस 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4n। इस 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 से, देन इट विल बी माइनस का 4। अब क्या हो जाएगा 248 इक्वल्स टू, देखिए ये 12 प्लस का है और ये 4 माइनस का है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों में हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। नाउ इन दिस कंडीशन देन इट विल बी 8 प्लस 4n, और इस 8 को क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। जब इस 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा मिलेगा 248 माइनस का 8 इक्वल टू 4n। अब जब 248 से 8 माइनस करेंगे देन इट विल बी 240 इक्वल्स टू 4n। अब क्या कर सकते हैं, इस ये 4 मल्टीप्लिकेशन में है, जब इस तरफ आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। नाउ 4 बन जा 4, 4 6 जा 24। इन दिस कंडीशन n विल बी 60। ये n जो है ये 60th टर्म होगा, यानी कितने मल्टीपल्स होंगे, 10 और 250 के बीच में 60 मल्टीपल्स होंगे जो 4 के मल्टीपल्स है। तो यहाँ पे क्या निकालना था, हमें n की वैल्यूज निकालनी थी, जो कितनी निकल के आ गई, 60 आ गई। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मीन्स n की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज, जो दोनों एपी दी गई हैं उन दोनों एपीज के nth टर्म। एपीज कौन कौन सी हैं हमारे पास, तो एपीज की अगर बात करते हैं तो पहली एपी हमारे पास ये है और दूसरी हमारे एपी हमारे पास ये है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सी वाली वैल्यू, यानी कौन सा nth टर्म जो होगा जो दोनों एपीज के nth टर्म को इक्वल करेगा, यानी ऐसा कौन सा टर्म होगा दोनों एपीज का जो क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट एपीज, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में ओवरऑल करना क्या है, हम क्या करेंगे, पहली एपी को लेंगे और पहली एपी में से उसके कंटेंट को राइट करेंगे, ए राइट करेंगे, उसका डी राइट करेंगे, फिर उसका nth टर्म निकालेंगे। सेम प्रोसीजर हम सेकंड वाली एपी में भी लगाएंगे। सेकंड वाली एपी के लिए हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे और उसका डी राइट करेंगे, उसके बाद में nth टर्म निकालेंगे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों जो nth टर्म है वो इक्वल है, तो दोनों nth टर्म इक्वल होंगे, हम क्या कर लेंगे, उन दोनों nth टर्म को इक्वल कर लेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज करके वैल्यूज के लिए n की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो इतना ही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। पहली एपी हम राइट करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट एपी वी विल राइट 63, 65, 67 डैश डैश। तो ये हमारे पास पहली एपी दे रखी है। ये टर्म जो है वो किस में है, आर इन एपी। ये टर्म एपी में ऑलरेडी है क्योंकि उन्होंने खुद बोला है, और जब एपी में है इसका मतलब क्या होगा, ए इसका होगा 63। अगर डी की बात करते हैं तो इसमें डी कितना मिल जाएगा, 65 माइनस का 63 2 मिलेगा। अगर हम इसके nth टर्म की बात करते हैं देन इट विल बी ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी होता है। अब जब हमारे पास ए की बात करते हैं तो ए क्या है, 63। एन क्या है, एन को तो एन ही रखना है क्योंकि nth टर्म निकालना ही है। उसके बाद में अगर डी की बात करते हैं तो डी की प्लेस पे 2, क्योंकि 2 हमें पता है। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा हुआ ए एन, और ए एन इक्वल्स टू 63। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन इट विल बी 2n। इस 2 का -1 से मल्टीप्लिकेशन होगा, देन 2 बन जाए 2, नाउ -2। अब क्या होगा, ए एन इक्वल टू 63 और माइनस का 2, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो ये सॉल्व हो जाएंगी, और ये सॉल्व होने के बाद क्या मिलेगा हमारे लिए, हमें मिलता है 61। तो ये हमें 61 मिल जाएगा ओवरऑल,
और यहाँ क्या आ जाएगा 2n। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पहले वाले जो सीरीज थी उसका nth टर्म आ गया। अब सेम प्रोसीजर जो है हम सेकंड वाली एपी के लिए अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फॉर सेकंड एपी के लिए चलिए यहां राइट कर देते हैं फॉर सेकंड एपी। तो सेकंड एपी हमें क्या दे रखी है, 3, 10, 17 डेड डेज। अब इसका अगर फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 3। कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो 10 - 3 देन इट विल बी 7। ये हमारा 7 हो जाएगा। अब क्या आ गया, अब हम निकालेंगे जैसे इसका हमने nth टर्म निकाला था, सेम प्रोसीजर से हम इनका भी सेकंड सीरीज का भी nth टर्म फाइंड करेंगे। चलिए देखते कैसे। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब क्या हो गया, an इक्वल्स टू, अब एक ही प्लस पे क्या राइट करेंगे 3, एक ही प्लस पे होता है 3 और ये क्या आ जाएगा n माइनस का 1 और d हमारे पास कितना है 7। तो d हम 7 राइट कर लेंगे। an इक्वल्स टू 3 प्लस इस 7 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन इट विल बी 7n और इस 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे देन इट विल बी -7। अब क्या होता है an इक्वल्स टू, यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये क्या है, ये 3 है और ये माइनस का 7 है। इन दोनों में होगा सब्ट्रैक्शन बिकॉज दोनों के साइन क्या है, चेंज है। और जब दोनों के साइन चेंज होते तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी ये मिल जाएगा 7n माइनस का 4। तो अब क्या हुआ, पहला वाला जो nth टर्म था वो क्या था 61 प्लस 2n और दूसरा वाला हमारे पास क्या आया। तो पहली वाले के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, दूसरे वाले के लिए इक्वेशन सेकंड डाल देंगे। और हमें क्या बोला गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि दोनों एपीएस के जो nth टर्म है वो इक्वल है। तो हम भी जो उन्होंने कहा है सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। उन्होंने हमसे क्या बोला कि पहला nth टर्म और दूसरा nth टर्म इक्वल है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों nth टर्म को हम यहाँ पे इक्वल राइट कर देंगे। अब क्या करेंगे, n वैल्यूज को एक तरफ राइट कर लेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक तरफ राइट कर लेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये 2n इस 7n को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 4। 61 को इधर ट्रांसपोज करेंगे देन इट विल बी -61। अब हमारा क्या होगा, देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन माइनस का 5n और ये हो जाएगा एडिशन, क्योंकि दोनों के साइन सेम है और जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो हम करते हैं एडिशन। तो ये हमें मिलेगा माइनस का 65। इस माइनस से माइनस को कैंसिल किया, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15 मीन्स n इक्वल्स टू 13। यानी वो कौन सा टर्म होगा, 13th टर्म होगा जिसपे दोनों एपीस के जो nth टर्म होंगे वो इक्वल आएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। फिर से समझो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म, यानी उस एपी के लिए आपको डिटरमाइन करना है जिसका थर्ड टर्म। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया है, यहाँ पे थर्ड उन्होंने राइट कर दिया है वर्ड प्रॉब्लम में, लेकिन उस थर्ड का मतलब ही इस 3 से होता है कि थर्ड टर्म इज 16। यानी कोई एपी आपको लिए दी है, उस एपी का जो थर्ड टर्म है वो 16 है और 7th टर्म क्या किया जाता है, एक्सीड्स किया जाता है। 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म, यानी 7th टर्म से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5th टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका आंसर कितना आता है, 12 आता है। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जो हमें पहले दिया है उसकी हेल्प से हम चीजों को लेके चलेंगे। अब हम चीजों को लेके चलते तो क्या होता है, यानी थर्ड टर्म हमें दिया है और एपी के थर्ड टर्म को कैसे राइट करेंगे, A3 से। तो ये हमारा बनता है A3 और ये हमें कितना दे रखा है 16 और A3 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, A प्लस के 2D से इक्वल टू होता है 16। अब इसके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब क्या बोला इन्होंने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन हमारा जाता है चेंज हो। तो देखिए ये चेंज हो गया, तो क्या करेंगे 17th टर्म यानी 7th टर्म को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 5th टर्म से और आंसर आएगा इक्वल टू 12। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या राइट करेंगे, A7 माइनस A5, आंसर कितना दिया है 12।
और A7 को कैसे राइट कर सकते हैं, एक टर्म कम राइट करेंगे, A5 को एक कम टर्म राइट करेंगे। तो कैसे, A प्लस का 6D माइनस, तो हमें ब्रैकेट का यूज करना ही पड़ेगा, और ये हमारा हो जाएगा A प्लस का 5D और इक्वल टू 12 जो कि हमें दिया है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज ही होगा सबका। चलिए A प्लस, ये देखिए माइनस और ये A प्लस का यानी माइनस का A हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, यहाँ भी हमारा माइनस हो जाएगा, और ये होता है 5D इक्वल टू हो गया 12। अब ये A प्लस का है और ये A माइनस का है, इन दोनों में हो जाएगा कैंसिलेशन। इन दोनों में कैंसिलेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, देखिए 6D माइनस का 5D। जब 6D में से 5D जाएगा तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एक D हमारा आएगा, सिंगल D इक्वल टू 12, यानी जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना निकल के आ गया, 12 आ गया। और इस D की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में राइट कर देंगे। तो यहां क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, A प्लस का, देखिए A7, तो A7 को क्या राइट करेंगे, A प्लस का 6D, और ये माइनस है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा ब्रैकेट यानी, और A5 है तो A5 को A प्लस का 4D राइट करेंगे इक्वल टू हमारा 12 दिया है। अब क्या हो जाएगा, अब ये A प्लस 6D, यहाँ हमें दिया है माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4D इक्वल टू 12। ये A प्लस का दे रखा है और ये माइनस का है तो दोनों कैंसिल हो गए। उसके बाद में 6D माइनस का 4D, तो 6D में से 4D जाएगा, इट मीन्स देन इट विल बी, क्या लेफ्ट में आएगा, 2D इक्वल टू 12। अब हम कैंसिल कर देंगे, 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, यानी D की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। फिर क्या करेंगे, इस D की वैल्यू के लिए इक्वेशन फर्स्ट में राइट कर देंगे। तो यहाँ क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, A प्लस 2 और D की प्लेस पे 6 राइट करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 16 है तो हम भी 16 ही राइट करेंगे। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, A प्लस का 6 2 जा होता है 12, आ जाएगा 16। चलिए अब इस 12 को ट्रांसपोज करेंगे नेक्स्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का। सो इन दिस कंडीशन वी विल राइट A इक्वल्स टू 16 माइनस का 12, और 16 माइनस का 12, नाउ वी विल राइट A इक्वल्स टू 4, यानी A जो है हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। और अब हमें क्या बनाना है, सीरीज बनानी है। उन्होंने क्या पूछा है, डिटरमाइन द AP, हमें AP डिटरमाइन करनी है। और किसी भी AP को बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना जरूरी है, एक तो फर्स्ट टर्म होना जरूरी है, दूसरा कॉमन डिफरेंस होना जरूरी है। तो हमें दोनों चीजें मिल गई हैं, इस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, इन दोनों चीजों को राइट कर लेंगे, यानी हम AP को डिटरमाइन करेंगे। तो यहाँ राइट करेंगे, सो दैट AP क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 4, और AP का नेक्स्ट टर्म की अगर बात करें तो A प्लस का D, तो अगर हम 4 में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो ये यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 6, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 4 प्लस का 2 इंटू D यानी 2 इंटू 6 हो जाएगा। थर्ड टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3D और D की प्लेस पे 6। इस तरीके से डेड डैश वैल्यूज चलती रहेंगी, और हम इसको राइट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 10, और ये हो जाएगा 4, यहाँ पे होता है 12, और 4 16 हो जाएगा ओवरऑल, ये 16 हो जाएगा। अगला वाला टर्म उससे 4 प्लस होके और मिल जाएगा, यानी ये हमें मिलेगा 4 नहीं सॉरी, यहाँ पे एवरी टाइम 6 इंक्रीज हो रहा है तो ये हमें 22 मिलेगा। तो डेट डैश यानी ये क्या है, ये एक AP हमारा क्रिएट हो गया जो कि इन्होंने पूछा है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो 17 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है, उन्होंने बोला है फाइंड द फॉर्म द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13 एंड 253। कुछ रॉन्ग हुआ, फाइंड द 20th टर्म
कहाँ से हमें फाइंड करना है, लास्ट से, फ्रॉम द लास्ट, ये यहाँ पे होना चाहिए। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से, यानी लास्ट टर्म से हमें 20th टर्म निकालना है किस एपी का, ये जो हमें एपी गिवन है। तो चलिए अब इस ये एपी जो हमें गिवन है 3, 8, 13 और 253। अब अभी तक क्या था कि अभी तक हम जो एपीज की काउंटिंग लगा रहे थे वो स्टार्टिंग से लगा रहे थे। अब पैटर्न हुआ है चेंज। हम जैसे मानते हैं ये बहुत सारे बॉयज खड़े हैं, ये बहुत सारे बॉयज खड़े हैं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो अगर अब हम क्या करेंगे, ये सेम प्रोसीजर हमने यहां से काउंट करना स्टार्ट किया, तो ये देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5, ये 6। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले जब यहां से काउंटिंग की तो 6 नंबर हमारा ये मिला, और जब हम इधर से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो 6 नंबर हमारा ये हुआ। अब कंडीशन आती है ये कि एक सीरीज में 2 नंबर एक जैसे नहीं हो सकते। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 6 है, तो ये जो 6 है पहले वाला, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी, ये बदल के कुछ और नंबर पे आ जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला है कि लास्ट से हमें क्या करना है, 20 टर्म निकालना है। 20 टर्म का मतलब ये कि 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, 9 कंटिन्यू ऐसे ये 20 नंबर पे आ गया। अब 20 नंबर पे कौन सा लड़का खड़ा है ये हमें निकालना है, यानी हमें 20वें नंबर की वैल्यू या 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो 20 टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले चीजों का क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सीरीज में कितना है। तो कॉमन डिफरेंस में साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमारा 5 का है, तो हम डी फाइंड आउट कर लेंगे, ये हमारा है 5 का, यानी जो कॉमन डिफरेंस है इसमें 5 का है। तो अगर हम 5 के कॉमन डिफरेंस को लेके चलेंगे तो यानी जो लास्ट टर्म है हमारा 253, ये है हमारा लास्ट टर्म, L इक्वल्स टू 253। अब हम क्या करें, इससे पहले क्या कौन सा टर्म आया होगा ये हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं, 253 से एवरी टाइम हमें क्या करना है, 5 काउंट मतलब सब्ट्रैक्ट करते जाना है, और हमें उससे पहले के जो नंबर्स होंगे वो फाइंड आउट होते चले जाएंगे। तो जो न्यू सीरीज होगी वो क्या होगी, चलिए देखते हैं। सो दैट न्यू एपी क्या होगी, 253 जो लास्ट में था वो पहले आ जाएगा, और 253 के पहले क्या टर्म होगा, चलिए देखते हैं। 253 से क्या कर लें हम, 5 को माइनस कर लें, और जब हम 5 माइनस करते हैं तो आता है 248, यानी 253 से पहले का जो टर्म होगा 248, और 248 से अगर पहले की बात करें तो 248 से हम क्या सेपरेट कर देंगे, 5 सेपरेट कर देंगे। सो इन दिस कंडीशन वी विल फाइंड 243, और अब हम ले लेते हैं डैट डैश, और यानी ये जो सीरीज थी इसको हम ऐसे राइट कर लेंगे, 8, 13, 8 और ये 3, इस तरीके से। तो हमें क्या निकालना है, इसका 20th टर्म निकालना है। तो चलिए कैसे, ए अब हमारा क्या हो जाएगा 253, और कॉमन डिफरेंस हमें 5 पता ही पता है, तो हमें क्या निकालना है, A20 निकालना है। और A20 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, A प्लस 19D। ए हमारे पास कितना है 253, 19 हमारा आया ये, और डी की प्लेस पे हम राइट करेंगे 5। देन इन दिस कंडीशन 19 5 जा 95 होता है, और इन दोनों को कर लेंगे ऐड, A20 कितना निकल के आ जाएगा, 5 3 8 9 5 14 1 कैरी 3, ये तो ये हमें कितना मिल जाएगा 348। पॉज करना मेरी, ठीक है। तो अब क्या है, हम यहाँ पे जो देखेंगे तो ए हमारा होता है 253। अगर हम इसके लिए डी की बात करते हैं, क्योंकि पहले के लिए डी तो हमारा प्लस का 5 था, लेकिन इस कंडीशन के लिए डी हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 248 माइनस का 253 करेंगे तो आता है माइनस का 5, यानी इस बार जो हम डी लेंगे वो माइनस का 5 लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, A20 टर्म फाइंड करना है। तो A प्लस, अच्छा 20 टर्म को राइट कैसे करते हैं, एक वैल्यू कम राइट करते हैं,
तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस 19d, और a हमारे पास कितना है 253 प्लस 19, और d की प्लेस पे राइट करेंगे माइनस का 5। आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 253, अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, यहाँ मिल जाएगा हमें 95। तो ये 253 माइनस का 95 आया। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 माइनस 5, ये 8 मिलेगा। यहाँ पे होता है 4, 9 सब्ट्रैक्ट करना यानी कैरी करेंगे, होगा 14। 14 में से 9 जाएगा, आएगा 5, और यहाँ पे हमारा आता है 1, यानी 158 आ जाएगा। कौन सा टर्म? A20th टर्म जो होगा वो हमारा 158 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या बोला गया है? द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। यानी कोई एपी है, उस एपी का 4th टर्म और 8th टर्म, अगर हम बात करते हैं 4th टर्म और 8th टर्म दोनों का सम यानी प्लस कितना दे रखा है? 24। एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म, यानी सम किसका? 6th and 10th टर्म का सम कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। ये तो हमें जो न्यू एपी बनेगी उस न्यू एपी के 3 मोर टर्म निकालने हैं। जैसे हमें 5.1 में मतलब क्या होता था कि ए और डी दे रखे होते थे तो आगे के 3 मोर टर्म पूछ लेते थे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कुछ टर्म्स को इंक्रीज कर दिया, कुछ टर्म को बढ़ा दिया है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो उन बढ़े हुए टर्मों से ए और डी यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। उस कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की हेल्प से आगे के 3 टर्म को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए पहला हमें जो दिया है वो क्या दिया है? 4th and 8th टर्म। तो किसी एपी के 4th टर्म को हम कैसे राइट करेंगे? A4, और 8th टर्म को कैसे राइट करेंगे? A8, यानी A4 प्लस A8 इक्वल्स टू क्या राइट कर देंगे? 24, क्योंकि ये हमें गिवन है। ये तो हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में क्या करेंगे हम लोग कि 6th टर्म यानी A6 हो गया और 10th टर्म यानी A10 हो गया। अब दोनों को प्लस कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे 44। चलिए इतना करते हैं, उसके बाद 2 इक्वेशंस बनेंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो जो हमारा 4th टर्म है यानी A4 प्लस A8 इक्वल्स टू 24, यहां पे डाल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे तो क्या होगा? अब देखिए क्या करेंगे इसमें। ठीक, तो अब देखेंगे A4 जो टर्म है इसको क्या राइट करते हैं हम? A प्लस का 3D, और जो A8 टर्म होता है इसको हम राइट करेंगे A प्लस का 7D इक्वल्स टू 24 हुआ। अब देखिए A और A होता है 2A, 3 और 7 होता है 10, और ये D का D आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए अब क्या है, अगर हम इसको 2 से डिवाइड लगाएं तो ये छोटा भी हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड लगाएं तो ये छोटा हो जाएगा, यानी 2 बन जा 2, ये A आ जाएगा, 2 5 या 10 यानी ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 12 आ जाएगा। डिवाइड बाय अगर 2 करते हैं तो चलिए डिवाइड बाय 2 भी कर देते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा छोटा हो जाए, तो इसको फर्स्ट नहीं मानेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम 2 से डिवाइड लगाते हैं, इसमें 2 से डिवाइड लगेगा यानी क्या हो जाएगा? A रह जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड लगेगा तो ये रह जाएगा 5D, और इसमें 2 से डिवाइड लगेगा तो ये रह जाएगा 12। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसा कैसे हो गया? चलिए अगर डिवाइड लगाते तो इसमें ये कर देते हैं इस तरीके से। अगर हम इसको ऐसे करते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 बन जा 2 5 जा हो गया, यहाँ 2 बन जा और 2 2 जा 4 हो गया, यानी फिर से भाई निकल के आ गया। तो क्या करेंगे, ये इस 2 को हम दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं, यहाँ राइट कर देंगे ओनली डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे डिवाइड
ये जो है ये माइंड में करेंगे और यहाँ वैल्यूज को राइट करते चले जाते हैं। तो चलिए यहाँ मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया, लेकिन बाकी मैं फिर से राइट कर दे रहा हूँ। जो भी टर्म था हमारा, यानी ये 2a था और ये हमारा 10 ही था यहाँ पे, और इस तरीके से चलिए तो ये जैसा था हमने वैसा ही बना लिया। आपको शो ऑफ करने के लिए मैंने कैंसिलेशन किया था ये। तो 2a प्लस का 10 d इक्वल टू 24 डिवाइड कर लिया हमने और इसके इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अगर आगे हमें नीड पड़ेगी तो हम इसको फिर से ये वाली इक्वेशन ले लेंगे, अदरवाइज तो हो ही जाएगा हमारा। चलिए अब बोला है सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म, तो 6 टर्म को कैसे राइट करेंगे हम, यानी a6 प्लस a10 इक्वल्स टू 44। तो a6 को हम क्या राइट कर लेंगे, a प्लस का 5d, और a10 को क्या राइट कर लेंगे, a प्लस का 9d इक्वल टू 44। a और a होता है हमारा 2a, 5 और 9 ये हो जाएगा 14d इक्वल्स टू 44। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम 2 से डिवाइड लगा देंगे। तो देखिए यहाँ 2 से डिवाइड लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारे पास। इसको 2 से डिवाइड लगाएंगे यानी 2 7 जा 14, तो 7d आ जाएगा, और इसमें 2 से डिवाइड लगेगा तो ये आ जाएगा हमारा 22, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ जरूर ये दिखा देंगे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। हमने क्या किया, 2 से डिवाइड इसमें भी लगा लिया। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। यहां पे राइट कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए इसको हम यहां ना राइट करके ऊपर राइट कर दें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम राइट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a प्लस का 5d इक्वल्स टू 12, एंड सेकंड इक्वेशन भी है a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। अब आती है बात ये कि इसमें हम क्या राइट करेंगे, एडिशन राइट करेंगे या सब्ट्रैक्शन राइट करेंगे। तो देखिए इन दोनों वैल्यूज के जो साइन है सेम है, और जब साइन सेम होते हैं तो कैंसिल कैसे होंगे, जब तक कि उनको सब्ट्रैक्ट ना किया जाए यानी चेंज ना किया जाए। तो इस कंडीशन में यहां हम राइट करेंगे सब्ट्रैक्ट। और ये देखिए a प्लस का है तो ये माइनस का हुआ, ये वाला प्लस है तो ये माइनस हुआ, और ये प्लस है तो ये माइनस हुआ। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये a और a हो जाएंगे कैंसिल। अब देखिए ये 5d तो प्लस का है, अब ये 7d माइनस का हो गया। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 और d है तो d आ जाएगा, लेकिन 7 माइनस का है तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसका साइन आ जाता है। सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई होगा। देखिए 22 अब माइनस का है और ये 12 प्लस का है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन होने के बाद कितना आएगा, 10 आएगा, और 10 किसका आ जाएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि 22 जो है वो माइनस का नंबर ग्रेटर है। अब क्या करेंगे, माइनस से माइनस होता है कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। दूसरी बात क्या करेंगे हम, 2 बन जा 2 और 2 5 जा 10, यानी d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 निकल के आ जाएगी इस तरीके से। अब d हमारा 5 आ गया, इस d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए किसमें लगा दें, इसमें लगा देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस 5, और d की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, d ना राइट करके ये 5 वैल्यू राइट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 12, यानी a प्लस 5 5 जो होता है हमारा 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 इक्वल टू 12, a इक्वल्स टू 12, और ये देखिए 25 इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3 और ये 1, यानी माइनस का 13 आ गया। ये जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो माइनस का 13 आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म और d की हेल्प से आगे की जो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट कर लेंगे।
आगे को हम जो भी वैल्यू है उनको निकाल लेंगे। तो ये ए हमारा आ गया -13, डी हमारा आ गया 5। तो आगे के यानी फर्स्ट टर्म तो -13 हो जाएगा। सो दैट एपी, सो दैट न्यू एपी राइट करना ज्यादा बेटर रहेगा। सो दैट न्यू एपी, यानी न्यू एपी जो है वो क्या होगी, पहला टर्म तो होगा ही होगा, यानी ए कॉमा ए प्लस का डी, और थर्ड टर्म क्या होगा, ए प्लस का 2d। तो चलिए यहाँ पे ए जो है हमारा -13 हो गया, और ए प्लस का डी यानी -13, और डी कितना है 5। तो ये आ जाएगा थर्ड टर्म, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास -13, 2 इंटू डी की वैल्यू है 5, इस तरीके से। तो ये 5 आ गया। अब देखिए होता है क्या, -13 ये आएगा, अब ये -13 और 5 यानी माइनस का 8 आएगा, यहाँ पे माइनस का 8। और देखिए ये -13 हुआ, अगर यहाँ -13 हमारे पास है और 5 टू 10 है, तो कितना मिलेगा, -3 ही तो मिलेगा, यानी -3 आ गया थर्ड टर्म। तो हमें क्या पूछे थे, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो ये किसी एपी के फर्स्ट 3 टर्म है। ये एपी जो हमें मिली है ये निगेटिव वैल्यू में एपी मिली है, इसलिए ये हमारे सारे टर्म क्या है, निगेटिव आते चले जा रहे हैं। तो ये क्या होंगे, ये 3 टर्म जो है किसमें है, आर इन एपी, ये सभी टर्म जो है एपी में है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Subbaraj started work in 1995 at an annual salary of $5,000 and received an increment of $200 each year. So in which year did his income reach 7,000? हमसे क्या बोला गया है कि एक सुब्बाराव जी हैं और जो वो वर्क 1995 से स्टार्ट करते हैं, तो जो उनकी एनुअल सैलरी है वो 5,000 थी। तो क्या हुआ कि हर साल उनकी सैलरी में 200 रुपए कंटिन्यू बढ़ते रहे। अब जब कंटिन्यू बढ़ते रहे तो जब बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू तो पहुंचेगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि कितने साल बाद या कौन से साल में या कितने टाइम बाद उनकी जो सैलरी है वो 7,000 पहुंच जाएगी। हमसे ये पूछा है कितने साल बाद, क्योंकि हर साल 200 रुपए क्या है, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। तो कितने साल बाद, यानी जब वैल्यू हर साल 200 जैसे मान लिया पहले साल में क्या होगा, 5,200 बढ़ी, फिर दूसरे साल में 5,400 हो जाएगी, फिर 5,600 हो जाएगी। इस तरीके से कंटिन्यू 200 रुपए इंक्रीमेंट चलता रहेगा। तो ये कितने साल तक चलेगा जिससे सैलरी 7,000 हो जाए। तो हम क्या ले लेंगे कि लेट n year will be take to complete 7,000। हम मान लेंगे कि n ईयर लगे कितना होने में, 7,000 होने में, यानी हमें nth टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ nth टर्म हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट सैलरी क्या है उनकी, 5,000 है। तो जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। और ये तो पहले साल की सैलरी, नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, ये 5,200, यानी ये 5,200 रुपए हो गए। अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 200 रुपए और इसमें बढ़ा देते हैं, यानी 400 रुपए। आगे वाले टर्म की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा ये। तो ये क्या है, ये अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये किसके टर्म है, आर इन एपी के टर्म है। क्यों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ये फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। एवरी ईयर 200 रुपए ही इंक्रीमेंट लगता है, तो इसलिए ये एपी में है। और जब एपी में है तो सारे जो फॉर्मूला होगा या जितनी भी चीजें होंगी हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एपी के। तो चलिए हमारा जो कॉमन डिफरेंस है यानी जो 200 का है, ये हमारा कितना है, 5,000 है। कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, ये इस तरीके से हम इसको सेपरेट कर देते हैं। और हमें वैसे भी पता है कि 200 का ही है, तो वैसे ये राइट कर लिया रैंडमली, ये हो गया। अच्छा अब हम मान लेंगे कि nth टर्म यानी नंबर ऑफ n, यानी ये हमें निकालना है। तो इसमें क्या ले लेंगे कि लेट
nth n ईयर विल टेक टू कंप्लीट 7000, यानी nth यानी n टाइम लगता है क्या पूरा होने में, 7000 सैलरी को पूरा होने में। यानी क्या राइट कर लेंगे यहाँ पे, लेट nth ईयर will take to complete 7000। मान लिया कि nth ईयर लगता है 7000 कंप्लीट होने में। ये हमने यहां भी लिख सकते थे और यहां भी राइट कर दिया, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं कि इसको यहीं राइट करना है। चलिए अब हमारा ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। अब देखिए nth टर्म की वैल्यू क्या है, ये हमें निकालनी है। अब देखिए ये जो वैल्यू है कंप्लीट, कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमें क्या दे रखा है, ये nth टर्म यानी an की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 7000 ये हमें दिया है, लेकिन कितने टाइम में हो जाएगा ये टाइम हमें निकालना है। यानी nth टर्म की जो वैल्यू हमें गिवन है, ये an की वैल्यू गिवन है, यानी 7000 हम यहाँ लगा देंगे। और a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है 5000, n को हम यहाँ राइट कर लेंगे 1 इंटू डी, और d की प्लेस पे क्या राइट करेंगे 200। चलिए देखिए यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, ये लाइक दिस। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7500 प्लस, अब इस 200 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 200n, और 200 का 1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस का 200 बन जा 200 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 5000 में से 200 सेपरेट कर लेंगे। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400, 5000 माइनस 200 हमारा आ गया 4800। अब देखिए ये क्या है, प्लस का 200 n, ये इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो 7000 माइनस का 4800 इक्वल्स टू 200 n। अब हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो यहाँ भी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कैरी करेंगे, होता है 10, 10 से जाएगा 8, आएगा हमारा 2, यहाँ क्या हुआ, यहाँ 6, 6 माइनस 4 यानी 2 हो जाएगा। चलिए, और ये हमारा क्या है 200 और n, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, आया 11, यानी n इक्वल्स टू 11। यानी 7000 सैलरी कंप्लीट होने में कितने साल लग जाएंगे, तो 11 ईयर लग जाएंगे। यानी 11 साल बाद जो सुब्बा राव जी हैं उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। यानी उनको 11 साल काम करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, तब उनकी सैलरी जो है वो 7000 हो जाएगी। यानी कितने साल बाद, 11 ईयर्स बाद। तो इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट होता है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है, बोल रहे कि रामकली सेव्ड रेड 5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। तो चलिए यहां तक क्वेश्चन को समझते हैं पहले, कि कह रहे कि रामकली जो है वो किसी पहले वीक में, ईयर के पहले वीक में 5 रुपीज सेव करते हैं, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, यानी हर हफ्ता में जो इनकी सेविंग है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे मान लिया पहले वीक में कितनी थी, 5 रुपीज थी, तो दूसरे वीक में वो कितना, यानी हर वीक में वो 1 रुपए और 75 पैसे, ठीक है ना, 1.75 पैसे वो इंक्रीज करती हैं। यानी 5 प्लस 175, ये पहले दूसरे वीक का, तीसरे वीक में 5 यानी ये ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना, यानी 675 हो जाएगा। इस तरीके से प्लस 175 और ऐड कर देंगे, तो क्या है, ये कंटिन्यू एक सीरीज बनती चली जाएगी। तो अब आगे क्या कह रहे हैं कि इफ इन द nth वीक, यानी बहुत सारे सप्ताह तक उन्होंने क्या किया, सेविंग की, और सेविंग वो करती चली गई। तो अब हमें ये तो नहीं पता कि उन्होंने कितने सप्ताह या कितने वीक रुपयों को जोड़ा है या कितने वीक उन्होंने किए हैं, वो वैल्यू वो भूल गई मान लिया, लेकिन उनको ये पता है जो उनका इंक्रीजमेंट हुआ, यानी जो सेविंग उन्होंने कर ली, तो सेविंग करने के बाद कितनी हो गए उनके रुपए, 20.75 रुपए हो गए। तो अब हमें ये निकालना है
कि ये जो रुपए हुए हैं ये कितने बी के बाद हुए हैं, इसका मतलब हमें एन की वैल्यू निकालनी है, और ये एन यानी nth टर्म तो हमें दिया है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, हम क्या करेंगे, लेट एन वीक टेक, मान लिया एन वीक लेंगे टू कंप्लीट कितना होने में, टू कंप्लीट 20.75, ये इस तरीके से। तो अगर हम बात करते हैं सीरीज की, तो सीरीज हमारी क्या बन जाएगी, पहला तो हमारा 5 है, और 5 रुपीज में 1.75 अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 6.75। अगर यहाँ पे हम इससे आगे वाला टर्म निकालते हैं तो 6.75 और इसमें 1.75 प्लस कर लें तो 5 होता है 10, 0 आया, 5 और 7 7 14 और 1 कैरी 15 का 5 1 कैरी 1 6 7 और 1 कैरी 8, यानी 8.50। अगला टर्म हमें क्या मिल जाएगा, 8.50। तो ये क्या है, डेट डैश। इसी तरीके से ये एपी के एक फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, और इस एपी की फॉर्म क्रिएट होने से हम बाकी की चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, ए हमारा हुआ 5, कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा ये वही जो हर बार ऐड हो रहा है, यानी 1.75, और हमें nth यानी an की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20.75। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी, और an की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20.75 इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट 5 ओनली, n को तो n ही रखेंगे और माइनस का 1, d की प्लेस पे 1.75 राइट करेंगे। अब सेम प्रोसीजर आता है, इस 1.75 का मल्टीप्लिकेशन 1 बाय 1 दोनों से कर लेंगे, तो 20.75 इक्वल टू 5 प्लस 1.75 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.75 n हो गया, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही मिल जाएगा हमें 1.75। चलिए अब क्या कहते हैं, देखिए ये 5 प्लस का है और ये 1.75 माइनस का, यानी इन दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। चलिए तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 5 माइनस 1.75, यहां लगाते हैं 5, ये 00 ऐसे पॉइंट लगा देंगे, 1.75, इस तरीके से हम कैंसिल करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन वैल्यूज के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कैरी करेंगे, यहाँ 10 होगा, फिर यहाँ कैरी करेंगे तो यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 हो जाएगा, तो 10 5 आ गया, यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 2, यहाँ पे हुआ 4 में से 1 गया तो आ गया 3, यानी 3.25 वैल्यूज आएगी हमारे पास ये, और प्लस 1.75 और ये n आ गया। अब ये इधर प्लस में है, इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, माइनस 3.25 इक्वल्स टू 1.75 n। ये इस तरीके से ये इधर आके माइनस का हो गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20.75 माइनस 3.25, देखिए यहाँ ये प्लेस खाली यहाँ लगा देते हैं 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रहना चाहिए एवरी टाइम में। देखिए 5 माइनस 5 भी होता है 0, 7 माइनस 2 यानी आता है 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, अब यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ से करेंगे कैरी, होता है 10, 10 माइनस 3 आता है 7, अब यहाँ हुआ 1 तो 1 से तो 1 ही आ जाएगा, यानी 17.50 आ गई वैल्यू हमारे पास, तो 17.50 इक्वल्स टू 1.75 n। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट से जो है पॉइंट हमारा कैंसिल कर देंगे दोनों तरफ की वैल्यूज के लिए। अब ये इधर वैल्यू क्या है, मल्टीप्लिकेशन में जब इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। चलिए देखते कैसे करेंगे, तो 1750 अपॉन ये अपॉन में आ जाएगा 75 इक्वल्स टू क्या रह गया n। देखिए 175 बन जा 175, ये बन जाएगा 0 कट के यहाँ आ जाएगा, यानी 10 जा पे ये वैल्यू पूरी पूरी कैंसिल हो रही है, यानी n इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ गई 10, यानी कितने वीक बाद वो वैल्यू अपनी इतनी कर लेंगे 20.75 कर लेंगे 10 वीक के बाद।
यानी इस तरीके से हमारा क्या है, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है कंप्लीट होता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।